अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने लगे हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन असल में वो कानून है, जब न्यूटन अपने जवानी के ज़माने में गौर व फिक्र कर रहा था, उस ज़माने में जब वो सोचता था ना कि चीज़ें कैसे हरकत कर रही हैं, ये जो चांद है, ये चांद घूम रहा है तो ये क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो उसने फिर ये सोचते सोचते कुछ लॉ बना लिए, कुछ कानून बना लिए, तो वो बन गए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने याद रखना, कुल 3 लॉज हैं टोटल, और तीनों लॉज आपके बोर्ड में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ये तीनों लॉज तो कम से कम आने ही चाहिए। ये तीनों लॉ फिजिक्स की बेसिक्स हैं, तो आपको न्यूटन के तीनों लॉज आने चाहिए। ये न्यूटन के लॉज उसने कब दिए थे? सन 1687 में न्यूटन ने एक बुक लिखी, और बुक का नाम था मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया। क्या नाम था बुक का? मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया। तो जब मैं बच्चों को ये नाम बताता ना, वो कहते हैं सर ये बड़ा अजीब सा नाम है, लिखी तो अंग्रेजी है लेकिन समझ में नहीं आ रही इसका मतलब क्या है। तो असल में ये अंग्रेजी नहीं है, ये लातीनी जुबान है, लैटिन है, और इसका मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल। और ये बुक अभी आपके सामने मैंने बताया किसने लिखी थी, ये बुक न्यूटन ने लिखी थी, और न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। समझ में आ गई बात? तो सर आइजैक न्यूटन। बास बच्चे इस आइजैक को इसहाक पढ़ने लग जाते हैं, तो न्यूटन ईसाई था, इसहाक नहीं होगा, आइजैक है, तो इसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, और इसके अलावा आप एक और बात भी याद रख सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स का बाप किसको माना जाता है? कोई आपसे पूछे बहुत फिजिक्स करते हो, बताओ फिजिक्स का बाप कौन है, तो आप कहेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स का बाप न्यूटन है और मॉडर्न फिजिक्स का बाप एल्बर्ट आइंस्टाइन। चलें, अब न्यूटन के कुल 3 लॉज हैं, उसमें से पहला लॉ आज हम पढ़ेंगे। पहला लॉ बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहेगा स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला कानून की स्टेटमेंट लिखें। या ये सवाल एक और तरीके से आ सकता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस मैं सवाल लिख रहा हूँ। सवाल इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। चलें, अब आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर। यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखी है, क्या स्टेटमेंट है इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले आप यहाँ पर गौर करें। बेटा मान लें कि ये आपके पास एक मैस या एक ट्राली, एक बॉडी है, और ये अभी फिलहाल रुकी हुई है। और जब कोई चीज रुकी हुई हो तो हम कहते हैं वो चीज किस पर पड़ी हुई है? रेस्ट पर पड़ी हुई है। अब जब ये रेस्ट पर पड़ी हुई है, ये गाड़ी रुकी हुई है, मुझे बताएं 100 साल भी यहाँ पर पड़ी रहे, क्या ये अपनी मर्जी से हिल सकती है? नो, ये यहीं पर ही पड़ी रहेगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा किस पे रहती है? रेस्ट पे रहती है। लेकिन अगर आप मान लें कि आपके पास एक ट्रक है और ट्रक को एक ड्राइवर चला रहा है, ये ट्रक है और ट्रक रोड पे मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक बच्चा आगे कहता है लो जी मैं तो सुपरमैन दी औलाद हाँ, मैं तेन रोकांगा, वो इस तरफ को उसको धक्का लगाता है, जबकि ट्रक इधर को मूव कर रहा है। तो मुझे बताएं क्या ये ट्रक रुकेगा? नहीं, ये ट्रक नहीं रुकेगा, ट्रक बच्चे के ऊपर चढ़ जाएगा और बच्चा मर जाएगा। पास में आई, यानी अभी ये ट्रक किस में था? मोशन में। ट्रक मोशन में था तो किस में रहा? मोशन में रहा, रुका नहीं। यानी यहां से एक बात तो साबित हुई कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो कैसे रहेगी? वो रुकी रहेगी। और अगर कोई चीज मोशन में है तो हमेशा किस में रहेगी? मोशन। बात समझ में आ गई? तो यही न्यूटन का पहला कानून है। क्या कानून है? कहता है अ बॉडी कंटिन्यूज, एक बॉडी जारी रखती है। कंटिन्यूज का मतलब होता है जारी रखना। इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कौन सी हालत? रेस्ट की, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बॉडी जारी रखती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को, या फिर किसको? यूनिफॉर्म मोशन को। यानी जारी रखना मतलब अगर तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में, जैसे ये ट्रक स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो किस में रहा? रेस्ट में रहा। यानी एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को जारी रखती है, अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी। और इसी तरह ये वाला ट्रक, ये मोशन में था तो ये किस में रहा? मोशन में। इन अ स्ट्रेट लाइन, किस लाइन में? सीधी लाइन में। प्रोवाइडेड, लेकिन ये शर्त है कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो देखो अगर ये बॉडी अभी रेस्ट में है, मैं पीछे से इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगा दूं तो क्या ये रेस्ट में रहेगी? नहीं, धक्का लगाऊंगा तो ये मोशन में आ जाएगी। तो ये शर्त है कि नेट फोर्स ना लगे, ये इसकी शर्त है। शर्त को बोल देते हैं लिमिटेशन। तो न्यूटन के पहले कानून की लिमिटेशन क्या हुई कि न्यूटन का पहला कानून सिर्फ तभी लगता है जब किसी किस्म की नेट फोर्स नहीं लगती। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किस में रहेगी? मोशन में। तब तक जब तक बॉडी के ऊपर किसी किस्म की नेट फोर्स नहीं लगेगी। आगे चलते हैं बेटा, न्यूटन के पहले कानून का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया।
पहले कानून का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपने मेरा कल वाला लेक्चर लिया ना फिजिक्स का, तो आपने ये सीखा होगा कि कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कॉन्सेप्ट था इनर्शिया। और इनर्शिया कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहना चाहती है, रेस्ट में। और अगर एक बॉडी मोशन में है तो किस में रहना चाहती है, मोशन। तो न्यूटन का पहला कानून भी तो यही कह रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी, रेस्ट में। मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में। और इनर्शिया भी यही कहता है। यानी न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का फर्स्ट लॉ असल में किसकी डेफिनेशन देता है मुझे, इनर्शिया की। तो इसलिए हमने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले कानून का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बिकॉज इट डील्स, क्योंकि ये डील करता है किससे, इट डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किससे डील करता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी से। इनर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब इनर्शिया। तो आपके पास न्यूटन का पहला कानून, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। उसकी वजह यह है कि ये किससे डील करता है, इनर्शिया से या फिर इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। तो इसके रिलेटेड आपसे बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये बोर्ड में आता भी है कि व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी न्यूटन के पहले कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, इसका आंसर ये हो इतना। और अगर ये आए स्ट्रेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो फिर यहां से यहां तक। और अगर ये आए व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तब भी यहां से यहां तक। अगर ये दो सवाल आए तो पूरा, और अगर ये वाला सवाल आए तो सिर्फ आधा, ये वाला नीचे वाला पार्ट। तो ये आपका था न्यूटन फर्स्ट लॉ। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ नेक्स्ट लेक्चर में। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर और साथ ही इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि सब फिजिक्स के लिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को स्टडी कर सकें। आज के लेक्चर में